भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी होती है बल्कि व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की स्तुति करने का विशेष महत्व है। आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान शिव के पूजन में धतूरा, पुष्प, बेलपत्र, दूध, जल, फल आदि के अलावा भस्म से भी उनका तिलक किया जाता है। सभी देवताओं में केवल भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें भस्म यानी राख चढ़ाए। शिव पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी पुत्री के हठ के आगे दक्ष विवश हो गए और देवऋषि नारद के कहने पर दक्ष अपनी पुत्री की बात मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और सती का विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति कठोरता ही रही। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस हवन में समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित। जब देवी सती बिना किसी निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर देवी सती ने देखा कि उनके पिता ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत ही कटु और अपमानजनक बातें कही। अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए अपमानजनक बातें सुनकर देवी सती को क्रोध के साथ बहुत दुख हुआ। देवी सती के इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान शिव कई दिनों तक अपनी पत्नी के अजले शव को लेकर भटकते रहे। सती के वियोग में भोलेनाथ ने संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। महादेव सती के शव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। महादेव की स्थिति देखकर सभी देवता सोच में पड़ गए कि अगर महादेव अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। इस कारण से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए और भगवान शिव के हाथों में शव से निकली राख रह गई। भगवान शिव शरीर में भस्म लगाकर यह संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। कोई वस्तु और व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसे एक न एक दिन जलकर राख हो ही जाना है। इस कारण से इस नश्वर जीवन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भस्म संपूर्ण संसार को स्मरण कराती है कि इस संसार की हर एक चीज का अंतिम सत्य यही है। भगवान शिव के भस्म लगाने से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वहां पर बहुत ही ठंड होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव पूरी तरह से प्रकृति के नियमों का अनुसरण करके मोह माया से दूर प्राकृतिक तरीकों से रहते हैं। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए भगवान शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनके भक्त कई तैयारियां करते हैं। आप भी अगर महाशिवरात्रि के दिन व्रत रख रहे हैं तो विधि विधान से पूजा करने के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। साथ ही अपनी पूजा की थाली में भगवान शिव के प्रिय फूलों को भी जरूर रखें। ऐसा करने से महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आइए जानते हैं भगवान शिव के प्रिय फूल कौन से हैं। धतूरे के फूल के बारे में माना जाता है कि धतूरे के फूल की उत्पत्ति समुद्र मंथन के बाद हुई थी। जब समुद्र से निकले विष का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ने लगा था तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा करने के लिए विषपान किया था, जिससे बाद भगवान शिव की छाती से धतूरे के फूल की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद इस फूल से छोटे छोटे बीज निकलकर इधर उधर फैल गए, जिसके बाद धतूरे का पौधा उत्पन्न हुआ। पौराणिक कहानी के अनुसार पारिजात के फूलों को भगवान कृष्ण स्वर्ग से धरती पर लाए थे। इस फूल की सबसे खास बात यह है कि यह हर मौसम में नहीं खिलते हैं। अगर आपको शिवरात्रि पर पारिजात के फूल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो पारिजात के फूल भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। प्यारा सा हाथ से लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और सब्सक्राइब करें।